तो आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे। तो पहले पता करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है। रिस्क मैनेजमेंट हमारी होती है कि हम कितने परसेंटेज ऑफ हमारा कैपिटल एक ट्रेड में या फिर पर डे हम रिस्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कैपिटल है 10 लाख रुपए, एक सेकंड, 10 लाख रुपए, और हम ये डिसाइड करते हैं कि हम पर डे पर या फिर पर ट्रेड 1% का रिस्क लेंगे, तो हमारा रिस्क पर ट्रेड हो जाएगा ₹10,000। ठीक है, एक तो रिस्क मैनेजमेंट में ये आ गया कि हम कितने परसेंटेज ऑफ अपना रिस्क कैपिटल के अकॉर्डिंग लेंगे पर ट्रेड या पर डे। सेकंड, इसमें एक और चीज आती है, इसमें हमें ये भी प्री डिसाइड करना होगा कि हम अगर ट्रेंड बाय की तरफ है तो हम बाय की साइड ही ट्रेड लेंगे, और अगर ट्रेंड सेल की तरफ है तो हम सेल की तरफ ही ट्रेड लेंगे। और सेकंड ऑफ ऑल, इसमें लिख देता हूँ इसमें ट्रेंड, और ट्रेंड भी इसमें काफी जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट में, ताकि ट्रेड कर की प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा, कितने परसेंटेज ऑफ रिस्क हम लेंगे कैपिटल पे। सेकंड हमारा हो गया ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेंगे। और थर्ड हमारा हो गया स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट भी हमारा प्री डिफाइंड होगा। तो यह तो आ गया रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट में आती है आपकी दो चीजें। पहली से शुरू करते हैं, विच इज मनी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की स्पेलिंग स्पेलिंग गलत भी हो सकती है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट में क्या आती है? मनी मैनेजमेंट में आती है रिस्क टू रिवॉर्ड, कि हम कितना रिस्क टू रिवॉर्ड पर ट्रेड में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 1:1, सॉरी, 1:1, और 1:2, और 1:3। तो मनी मैनेजमेंट में हमारी ये चीज आ गई कि हम रिस्क टू रिवॉर्ड अपना कितना रखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्कैल्पर है तो मिनिमम हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए 1:1। इंट्राडे हम कर रहे हैं तो इंट्राडे में हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए 1:2। और अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो मिनिमम हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए 1:3। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्कैल्पर हूँ और मैंने एक ट्रेड ली, और ट्रेड में मैं देख रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस है 100 पॉइंट का, पर मेरा टारगेट प्रॉफिट है 80 पॉइंट का। पर मेरे कंफर्मेशन के हिसाब से ये ट्रेड सेटअप मेरे हिसाब से बन चुका है, तो मेरे को फिर भी ये ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड अपना 1:1 रखना ही रखना है, ताकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहूं। मनी मैनेजमेंट में तो ये आ गई। ठीक है, कि कितना हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा, एक ये आ गई, और दूसरी चीज ये आ गई, रिवेंज ट्रेडिंग। अब रिवेंज ट्रेडिंग क्या होती है? कि फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर डे पे हमारा ₹500 का लॉस हो गया, चाहे हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ₹10,000 थी, पर हमारा ₹500 का लॉस हो गया, तो हम उस ₹500 को लॉस करने के चक्कर में कभी भी ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, जब तक कि हमारा सेटअप नहीं बन जाता, और जो हमारे रिमेनिंग 9,000 9,500 है उस पर डे के, जब तक सेटअप हमारा कंफर्म नहीं बन जाता, हम रिस्क नहीं लेंगे। और ₹500 को कवर करने के चक्कर में तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो मनी मैनेजमेंट में हमारी ये दो चीजें आ गई। और जो मैंने रिस्क मैनेजमेंट में आपको बताया था कि 1% ऑफ अब अपना ट्रेड को एलोकेट कर सकते हैं कैपिटल के अकॉर्डिंग, तो मैं तो खैर इंटरडे में 0.05% ही करता हूँ, और स्विंग ट्रेड में करता हूँ अपना 1%। सेकंड हमारा पॉइंट आ जाता है इसमें, ट्रेड मैनेजमेंट। ट्रेड मैनेजमेंट क्या है? ट्रेड मैनेजमेंट में हम डिसाइड करेंगे कि हम पर्टिकुलर डे पे कितनी ट्रेड्स लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक, दो या तीन। तो तीन से ज्यादा ट्रेड लेना तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। मैं अपना पर्सनल आपको बता रहा हूँ, मैं एक दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ, चाहे मेरा कितने से बड़ा प्रॉफिट हो जाए, कितने से कितना बड़ा लॉस हो जाए, उसके बाद उस ट्रेड को मैं क्लोज कर देता हूँ। सेकंड हमारा आता है इसमें ट्रेड मैनेजमेंट में एक ट्रेलिंग एसएल। तो ट्रेलिंग एसएल हमें क्या रखना चाहिए? ट्रेलिंग एसएल जो रखना चाहिए आपको, वो बेस्ट है अपना EMA 21 के ऊपर, अगर हम शॉर्ट साइड में, या फिर वैसा वर्सा। और एक और चीज लास्ट में, मनी मैनेजमेंट में आपको एक और चीज बताऊं,
कि रिवर्स ट्रेडिंग तो करनी नहीं चाहिए, एक चीज होती है ओवर ट्रेडिंग, वो भी नहीं करनी चाहिए। उसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि हमारी ट्रेड चल रही है और हमारा टारगेट प्रॉफिट हमारा डिसाइडेड था 25,000 रुपये, पर हम अपने प्रॉफिट को बार बार देखे जा रहे हैं और प्रॉफिट को बार बार देखने से हमें अपना प्रॉफिट दिख गया 10,000 रुपीज, विच इज अ गुड फिगर। वो राउंड फिगर भी है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालती है। पर हमें कभी भी उस फिगर को देख के प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। जितना हमारा प्री डिसाइडेड टारगेट प्रॉफिट था उतना ही प्रॉफिट लेके हमें मार्केट से निकलना चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन कर लें, या फिर अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लें। और स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है रिस्क मैनेजमेंट में। बिना स्टॉप लॉस के आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। So thank you so much for watching and make sure to like and subscribe the channel. Thank you.